तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फार्माकोलॉजी बी फार्मा सेकेंड ईयर, उसका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसमें हम लोग उसके जनरल इंट्रोडक्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, मतलब जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक को हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नए लोग हैं उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्रग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फार्माकोलॉजी इज ए साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग बीइंग। फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसका हम लोग स्टडी करेंगे, ड्रग का स्टडी करेंगे, किसके ऊपर? लिविंग बीइंग। वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस वो लिविंग होनी चाहिए। तो इसको हम लोग फार्माकोलॉजी कहेंगे। तो इस तरीके से ये तो ड्रग का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट ये आता है कि भाई ड्रग का भी डेफिनेशन देख लो, ठीक है। तो ड्रग क्या होता है? ड्रग कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एनी सब्सटेंस या प्रोडक्ट जिसका यूज़ किया जाता है, दैट इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि ड्रग का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ड्रग वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम को हमारे क्या करे, इंक्रीज़ करे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया वो सही कर दे, यूरिनरी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया वो सही कर दे, मतलब उसको एक्सप्लोर करे। जो इनका थोड़ा डिसबैलेंस, इम्बैलेंस हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, उसको क्या करे, वो प्रॉपर वे में काम करने लगे। इस तरीके से ये ड्रग का डेफिनेशन हो जाता है। फिर क्या होता है, फार्माकोलॉजी को अगर हम डिवाइड करें तो फार्माकोलॉजी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फार्मेकोडायनेमिक और नंबर 2 फार्मेकोकाइनेटिक, ठीक है। तो बात करेंगे फार्मेकोकाइनेटिक का। तो फार्मेकोकाइनेटिक देखो, इसके अंदर याद रखना ADME आता है, ADME। A मीन्स एब्जॉर्प्शन, D मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, M मीन्स मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन। अगर इन चारों वर्ड के हम मीनिंग समझें तो मीनिंग ये होगा कि अगर हमने ड्रग को अब इनटेक किया, ठीक है, ओरल रूट से हमने उसको इनटेक किया, तो वो फिर क्या होता है, ड्रग जा कर के स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से फिर क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, पार्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, चलो एब्जॉर्ब हो गया। अब वो तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है ना, उसको मुझे किसी अदर पार्ट पे एक्शन चाहिए, देन क्या होगा, वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो जाना स्टार्ट कर देगा। देन क्या होगा, वो दूसरे पार्ट में चला गया। लीवर हमारा मेन ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म का। कोई भी सब्सटेंस अपने बॉडी को तभी वो एक्शन शो करता है अपने सेल्स के पास में, तब जाता है, पहले वो जब लीवर से होकर के आता है। लीवर क्या करेगा, लीवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, उसको ब्रेक डाउन करता है। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस हमने यूज़ कर लिया तो उसको वो डिटॉक्सीफाई करता है, ठीक है। पॉइजनस सब्सटेंस है, कुछ और भी हमने खा रखा है, तो उसको क्या करता है, कहने का मतलब चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद में, जैसे आर्मी का केस हो गया, आप आर्मी में जाते हो, पुलिस में जाते हो, तो हर एक चीज़ आपका बॉडी वेट, आपका हाइट, चेस्ट, हर एक चीज़ मेज़र करके जब सब कुछ ओके रहता है, जिन लोग का, उन्हीं लोग को आगे फॉरवर्ड किया जाता है, उनको पास किया जाता है, बाकी के लोग को नहीं। ऐसे लीवर हमारा काम करता है, तो वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यही वर्ड है, ठीक है। जब ये सब कुछ हो गया सब, तो देन क्या होगा, जो अनवांटेड सब्सटेंस रहते हैं या ड्रग रहता है जिसका यूज़ हो चुका है, कि अब हमारी बॉडी ने उसको यूज़ कर लिया है, तो उसको एक्सक्रीट करवा दो। वही है थर्ड टॉपिक, एक्सक्रीशन। व्हाट, अब इसको अगर कहना चाहे ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें कि फार्मेकोकाइनेटिक क्या है, तो एक सेंटेंस में हम कह सकते हैं, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ने अपने जो ड्रग हमने यूज़ किया था उसके साथ में क्या किया, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। देन सेकेंड पॉइंट इसी से मिलता जुलता है, फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक में ये होगा, ये तो पहला टॉपिक हमने ये पढ़ा कि बॉडी ने ड्रग के साथ में कैसा बिहेव किया।
सेकेंड पॉइंट ये है कि ड्रग ने अपने बॉडी के साथ कैसा बिहेव करेगा, ड्रग बॉडी के साथ कैसा करेगा। What the drug does to the body, इसके अंदर क्या दिया, इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। ये 3 टॉपिक याद रखना, 3 पॉइंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शॉर्ट में MOA एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन एडवर्स इफेक्ट। ड्रग जाता है, उसका काम करने का तरीका कैसा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, अदर टीचर का अलग है, दूसरे और जो भी है सबका अपना अपना तरीका होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्शन का मैकेनिज्म, तरीका, मेथड, किस तरीके से वो काम कर रहा है। अगर वो सेल के पास में गया, किडनी के पास में गया, तो किडनी का हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था, फ्यूरोसामाइड यूज़ होता है, तो फ्यूरोसामाइड जाता है तो कैसा वो तरीके से, किस तरीके से बिहेव करता है, मैकेनिज्म, उसका काम करने का तरीका कैसा है, ठीक। देन क्या दूसरा पॉइंट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये इस वर्ड को ये इतना याद रखो कि ड्रग ले लो आप, ड्रग लेने के बाद में बॉडी का कोई भी फंक्शन उठा लो, कोई भी पार्ट्स, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन पार्ट्स को ले लो या उनके फंक्शन को ले लो। जैसे हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट करना, तो ड्रग का हार्ट बीट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ड्रग का किडनी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ड्रग का स्टमक के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इंटेस्टाइन के ऊपर कैसा बिहेव कर रहा है, किस तरीके से, लीवर के फंक्शन को डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवरी ग्लैंड, जितने भी बॉडी के फंक्शन हैं ड्रग का, उनके साथ में कैसा बिहेव है, ये होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग ने बॉडी के साथ कैसा बिहेव किया, कैसा काम किया ड्रग के साथ, ठीक। थर्ड पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। एडवर्स इफेक्ट, ड्रग ले लिया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद में कैसा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहा है, कहीं स्किन रैशेस तो नहीं हो गया, कहीं हेडेक तो नहीं हो रहा है, कहीं नॉसिया वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं इससे मुझे लत तो नहीं लग जा रही है, एडिक्शन का तो नहीं हो जा रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, थेरेप्यूटिक्स क्या होता है। इट इज़ एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। सबको पता, थेरेपी से बना है ये वर्ड आया, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, ठीक है। इसी से मिलता जुलता वर्ड आ रहा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होगा, इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड कैंसर विद केमिकल एजेंट विच हैव सेलेक्टिव एक्शन ऑन बोथ। कीमोथेरेपी को हम लोग इतना जानते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पहले आता माइंड में हमारे कि ये कैंसर, नहीं, कैंसर तो है, इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ मान लो आप, ठीक है, यूरिनी ट्रैक हो गया, एंटी ट्यूबरकुलर हो गया, एंटी मलेरियल हो गया, एंटी वायरल हो गया, ये सारे के सारे यूज़ होते हैं एज ए एंटी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट के, ठीक है, एज ए कीमोथेरेपी में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके डेफिनेशन में लिखा है, क्लियर लिखा हुआ है, इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शन में यूज़ होने वाला, ठीक है, और उसमें कैंसर को भी इंक्लूड किया है, तो ये होता है कीमोथेरेपी। नेक्स्ट उसमें टॉपिक आता है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी ये भी क्या है, इट डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड ऑल्सो स्टडी ऑफ पॉइजन्स। इट इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ पॉइजन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। टॉक्सिको मीन्स होता है टॉक्सिक या पॉइजन, लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, ठीक है। तो टॉक्सिक मतलब, टॉक्सिकोलॉजी मतलब ऐसी ब्रांच, साइंस की ऐसी ब्रांचेस के अंदर हम लोग पॉइजन के बारे में स्टडी करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो ऐसे ब्रांच को हम लोग कह देंगे टॉक्सिकोलॉजी, ठीक। 6 पॉइंट आता है एसेंशियल मेडिसिन। अब देखो, पहले इसका डेफिनेशन सुन लो, फिर उसके बाद में एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम इन एडिक्वेट अमाउंट एंड एप्रोप्रिएट डोसेस फॉर्म। WHO ने इसको डिफाइन किया।
होता क्या है, जितने भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, कभी भी किसी भी डिज़ीज़ में हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है, छोटी डिज़ीज़ हो या बड़ी डिज़ीज़ हो, तो वो क्या है, इसेंशियल है हमारे लिए, ठीक है। तो WHO ने इसको डिफ़ाइन किया है कि भाई जो सेटिस्फाई करे हेल्थ केयर अगर हमारे हमको नीड है तो उसको क्या कहते हैं, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए और इजीली वो अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कि अभी मिल रहा है फिर बाद में मिलना बंद हो गया, तो वो एसेंशियल मेडिसिन कहाँ से होगी हमारे लिए, तो वो एसेंशियल है बट एडिक्वेटली कहाँ हमें मिल पा रहा है, हमारी ज़रूरत पर, हमारी जब हमें नेसेसरी है, हमारी आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या होगा, नॉन एसेंशियल हो जाएगा। हमें मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए और उसका जो प्राइस होना चाहिए फेयर होना चाहिए, एक उचित दाम पे, रेट पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो एसेंशियल मेडिसिन इसी को बोलते हैं। 7th पॉइंट आता है इसमें, ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन, अब इसमें डेफिनेशन, ऑर्फन आर दोज टू बी यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो बहुत ही रेयर डिजीज़ में यूज़ होते हैं, हमेशा नहीं यूज़ होते, ठीक है। तो ऑर्फन ड्रग उसको ही बोलते हैं। अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे, ऑर्फन का मीनिंग ऐसे समझ लो, हिंदी में यतीम बोलते हैं, जिसके पेरेंट्स ना हो, तो हम लोग ऐसे बच्चे को ऑर्फन बोलते हैं। तो ऐसे ड्रग जो कभी कभी यूज़ होते हो किसी किसी रेयर डिजीज़ में, तो उनको ऑर्फन कह दे जा, भाई तेरा कभी कोई यूज़ होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, अभी तू ऑर्फन है, ठीक है। जैसे यतीम बच्चा होता है, उसका कोई नहीं होता है, तो ऑर्फन का मीनिंग भी वही होता है कि वो कभी कभी यूज़ होने वाला रेयर डिजीज़ में। क्लियर। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ओरल रूट या पेरेंटल रूट, ये सारे रूट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, द ड्रग्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म ऑन टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट। हैंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रिपरेशन ऑल्सो डिफर फ्रॉम टाइप टू टाइप। जितने टाइप के हमारे फॉर्मुलेशन होते हैं उतने टाइप के उनके रूट हो सकते हैं। टैबलेट को आप ओरल रूट लोगे, इंजेक्शन को आप आईवी लोगे, कैप्सूल को भी आप ओरल लेते हो, ऑइंटमेंट होता है उसको आप स्किन पे अप्लाई करते हो, सस्पेंशन होता है उसको आप ओरल लेते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का वो हमारा किस टाइप का हमारा मेडिकामेंट है, ठीक, मेडिसिन किस टाइप का है। तो इस तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया है, 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, एंटरल, पेरेंटल और लोकल, ठीक। एंटरल मीन्स होता है एंटरल में आता है ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, बक्कल रूट, रेक्टल रूट। पेरेंटल में आता है इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राथीकल, इंट्राएट्रियल, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राकार्डियक और भी बहुत सारे आते हैं, मैंने 8 लिखा इसमें। लोकल एप्लीकेशन में क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, जेल, ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे एक एक का। एंट्रल का पहला एग्जाम्पल है ओरल रूट। तो ओरल रूट ये मोस्ट कॉमन रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडवांटेजेस की बात करेंगे तो इट इज़ सेफ, कॉन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। इसको आप खुद से ले सकते हो, सेफ होता है, ठीक है, और सस्ता भी होता है। सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल होता है, इसको आप सेल्फ मेडिकेशन खुद से ले सकते हो। 1 टैबलेट लेना है, 2 टैबलेट लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना, आप खुद से ले सकते हो। विड्रॉल ऑफ ड्रग इज़ पॉसिबल, कभी भी ड्रग को हम विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे छोड़ना है कि भाई अब हो गया, मुझे इसका एक्शन नहीं, इसका अब नहीं चाहिए, तो क्या होता है कि ये कभी भी हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वगैरह में ये सब इजी रहते, ठीक है। ये सब पढ़ के आए हो आप, टैबलेट के केस में पढ़ के आए हो, फर्स्ट ईयर के केस में सिटिक्स में पढ़ के आओ। डिसएडवांटेजेस में देखो, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, टैबलेट है तो थोड़ा एक्शन स्लो होगा, टाइम जाएगा। ड्रग विच आर बिटर इन टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर, अगर थोड़ा बिटर है, कड़वा है, तो आप वो ड्रग को नहीं ले सकते ओरल, और बच्चे लोग खास करके बिल्कुल नहीं ले सकते। नॉजिया, वॉमिटिंग,
कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। अगर कोई ड्रग ऐसा है नोजिया और वोमिटिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसको खाने के बाद में वोमिटिंग हो जाएगा, आपको उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो होगा, ठीक। देन द ड्रग में बी इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम, हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो ड्रग को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। इनएक्टिवेट कर देंगे तो जितना मुझे फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। सपोज़ अगर पैरासीटामॉल हमने लिया 500 mg का लिया, अगर हम उसको ओरल रूट लेते हैं तो वो क्या होगा, जाएगा इंटेस्टाइन, स्टमक में तो जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, बट वहाँ से एंजाइम उसको थोड़ा बहुत इनएक्टिवेट करते हैं, 100% उससे मुझे उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलता है। 5th पॉइंट, दिस ड्रग इज़ नॉट पॉसिबल इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, इमरजेंसी का केस है, बेहोश है पेशेंट, तो उस केस में हम इसको नहीं ले सकते, ठीक। सेकेंड आता है क्लासिफिकेशन पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट के बारे में देख लो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन ओरल रूट आर नोन एज पैरेंटल रूट, ठीक। अगर ओरल के अलावा आप दूसरे रूट से ले रहे हो तो वो पैरेंटल हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस में देखो, जो हम लोगों ने ओरल में देखा है उसका जस्ट अपोजिट रहेगा, जो ओरल का डिसएडवांटेजेस था वो इसका एडवांटेजेस बनेगा। तो पहला पॉइंट क्या दिया, एब्जॉर्प्शन इज़ रैपिड एंड क्विक, एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, रैपिड होगा और क्विक होगा। एक्यूरेट डोज आप दे सकते हो, जैसे उसमें अभी बताया कि उसमें पैरासीटामॉल को आपने 500 mg का लिया था, लेकिन 500 अपने बॉडी का ज़रूरत नहीं था, सपोज़ 450 रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, तो इस केस में हम उतना जितना मुझे ज़रूरत है उतना हम दे सकते हैं, एक्यूरेट दे सकते हैं, ठीक। द ड्रग एंटर्स इनटू द सर्कुलेशन इन एन एक्टिव फॉर्म, और ड्रग क्या होता है, एक्टिवली वो जा कर के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारे ब्लड वेसल्स में वो पहुंच जाता है, ठीक है। उस केस में हम लोगों ने देखा था कि वो इनएक्टिवेट हो जा रहा था, गैस्ट्रिक एंजाइम उसको इनएक्टिवेट कर रहा था, बट यहाँ के केस में कैसा होगा, वो एक्टिव फॉर्म में पहुँच जाता है। इमरजेंसी केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इट इज़ यूज़फुल इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर सीरियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, डिसएडवांटेजेस, तो पैरेंटल का हम लोग डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पेन में भी प्रोड्यूस बाय इंजेक्शन, अगर आप कंटिन्यूसली बार बार इंजेक्शन ले रहे हो तो पेन तो होगा ही, ठीक है। जैसे बच्चों को देखो रोने लगते हैं, क्योंकि उनको उतना वो पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम लोग पेन बर्दाश्त कर लेते हैं, बट अगर आप कंटिन्यूसली लोगे तो पेन तो होगा ही। एब्सेस एंड इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ भी इंजेक्शन आप कंटिन्यूसली ले रहे हो तो वहाँ पे सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एब्सेस मीन्स होना, छाले ऊंड हो जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, एब्सेस। तो इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेराइल प्रोसीजर आर रिक्वायर फॉर इंजेक्शन, तो इंजेक्शन को आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए आपको जो भी आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, सलाइन होना चाहिए, वो स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। स्टेरिलिटी टेस्ट आप पढ़े होंगे, और इसका होता भी है कि अगर आप कोई भी आईवी रूट से लेते हो तो उसमें स्टेरिलिटी टेस्ट किया जाता है, आईवी रूट। नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट क्या दिया है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव रूट, ये बहुत ही एक्सपेंसिव रूट होता है, ठीक है। ऑलवेज देखो, आईवी अगर ले रहे हो आप, यूज़ कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, वो थोड़ा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट, ठीक। और सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इसको आप सेल्फ से नहीं यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी एक्सपीरियंसफुल बंदे की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसी जो डॉक्टर वगैरह रहता है या जिसके पास में एक्सपीरियंस है, वही लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सबलिंगुअल रूट, a tablet containing the drug is put under the tongue and allowed to dissolve in mouth। समटाइम्स कैसा होता है कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि उनका मुझे बहुत ही फास्ट एक्शन चाहिए होता है, तो इन दैट केस सबलिंगुअल रूट हम यूज़ करते हैं, बिकॉज उस टाइम पे अगर हमें हॉस्पिटल मान लो बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते वहाँ तक का, और हमें क्या है, एक्शन अभी चाहिए, तो एक्शन कैसे मिलेगा, तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं, सम ड्रग, ऑलवेज ऑल ड्रग नहीं होता, कुछ ड्रग, फ्यू ड्रग ऐसे होते हैं
जैसे एंजाइना पेक्टोरिस के केस में एंजाइना चेस्ट पेन होता है, इस केस में कुछ ड्रग होते हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोप्रिनालिन, ये सारे ड्रग हम टंग के नीचे रख लेते हैं। चेस्ट पेन होता है तो चेस्ट पेन बर्दाश्त नहीं होता है, वो कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो जैसे हम टंग के बिलो रखते हैं फ़ौरन उसका 2-4 मिनट के अंदर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होने लगता है और चेस्ट पेन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसलिए फास्ट होता है क्योंकि वो डायरेक्टली किस में जाता है, वो हमारे जाता है ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जीआईटी में नहीं जाता, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जाता है, ठीक। तो ये सब लिंगोल हो गया। एडवांटेजेस देख लो, रैपिड एक्शन होगा और टर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट बाय स्पिटिंग द टैबलेट, कभी भी हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं बाय स्पिटिंग के थ्रू। इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन स्टमक इज़ अवॉइडेड, बताया हूँ कि ये स्टमक में नहीं जाता है, डायरेक्टली किस में जाता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, इसलिए ये क्या होता है, इनएक्टिवेशन नहीं हो पाता है ड्रग का। उसमें जो गैस्ट्रिक एंजाइम थे, गैस्ट्रिक एंजाइम क्या करते हैं, इनएक्टिवेट नहीं कर पाते, ठीक। द ड्रग एंटर्स डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट इनएक्टिव इन द लीवर। तो बताया हूँ कि कोई भी ड्रग क्या होता है कि वो लीवर के पास में जाता है, जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा उससे पहले वो लीवर के पास में जाता है, ठीक है। एक ब्लड वेसल्स के थ्रू हिपैटिक वेन होती है, वो आर्टरी से वहाँ से लेकर के इंटेस्टाइन से यहाँ से पूरा मतलब लीवर के पास में ले जाती है। लीवर उसको चेकअप करता है, भाई किसको आगे मुझे भेजना है, कौन हमारे लिए नुकसानदेह है, कौन फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इसके हिसाब से वो लीवर हर एक चीज़ को चेक करने के बाद में आगे भेजता है, तो लीवर के पास में जाता है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे नहीं है लेकिन आगे आएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो उसको फिर समझा दूंगा। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। बस आज के लिए इतना ही।